नमस्कार, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो युवाओं से जुड़ा हुआ है, युवाओं के एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम की जरूरत होती है। आजकल ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। क्या है ये एग्जाम, उसी विषय पे आज हम बात करने वाले। ये वीडियो भी उसी पे आधारित रहेगी। तो हमारे साथ चंडीगढ़ से इनविजन CUET अकेडमी के कुछ मेंबर्स हैं, फाउंडर्स हैं। आज इनसे जानेंगे कि क्या है ये एग्जाम, किस नाम से जाना जाता है और क्या इसके जरूरत पड़ती है। तो सर, सबसे पहले मैं आपकी इंट्रोडक्शन से जानना चाहूंगा, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। चंडीगढ़ दिन भर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रोहित है और मैं CUET UG 2022 का टॉपर हूँ। मैं राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब से पास आउट हूँ और मेरी जो टीम में कोर मेंबर्स हैं वह हैं हर्ष सर, जो कि NLS बैंगलोर, जो कि हमारे देश का नंबर 1 लॉ कॉलेज है, उससे पास आउट है। इसके अलावा हमारे पास है कॉमर्स टीम से मैम विदुषी, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंपनी सेक्रेटरी हैं। और तो और अगर आपके बच्चे 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो वह पूरे हरियाणा में 12वीं कक्षा की टॉपर रही हैं और सुषमा स्वराज से इनको सम्मान भी प्राप्त हुआ है। जी सर, विदुषी मैम, सबसे पहले मैम पर आते हैं और एक सवाल मेरा ये है कि CUET की बात हम कर ही रहे हैं, तो ये क्या है, थोड़ा डिटेल में हमें बताएं। बिल्कुल, क्योंकि ये एक नया एग्ज़ाम है तो लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इस एग्ज़ाम के बारे में, तो हम इसीलिए आपको बताना चाहते हैं। CUET जैसे इसकी फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली NTA जैसी बड़ी एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो IIT और नीट जैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, वो CUET का एग्ज़ाम लेती है। और आपको अगर देश की किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल BCom ऑनर्स आप करना चाहते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, जहां से मैंने खुद BCom की है, तो अब आप 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन नहीं ले सकते। उसके लिए आपको एक अलग से एग्ज़ाम देना होगा, CUET का एग्ज़ाम। तो बेसिकली इसमें 3 सेक्शंस होते हैं सर। सेक्शन 1 जिसमें लैंग्वेज का एग्ज़ाम आपको देना होगा, सेक्शन 2 जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, यानी जो आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम भी कुछ कोर्सेज के लिए हमें देना होता है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये हाइब्रिड मोड में इस साल कंडक्ट करवाया जाएगा। वैसे अभी तक ये कंप्यूटर बेस्ड फॉर्म में ही होता था, पर इस बार कंप्यूटर बेस्ड के साथ साथ पेन पेपर मोड में भी ये एग्ज़ाम होगा। तो इसी की तैयारी हम बच्चों को करवाते हैं ताकि वो अपने ड्रीम कॉलेज तक जा सकें। जैसे मैंने नाम आपको बताया, SRCC हो गया, हंसराज, हिंदू, किरोड़ीमल, गार्गी, वेंकटेश्वर कॉलेज या फिर लेडी श्री राम, ऐसे अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए आपको CUET का एग्जाम देना ही होगा। जी सर, फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक CUET के बारे में हमें पता चल गया क्या है एग्जाम, ये भी हमारे दर्शकों ने देख लिया। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर इसकी जरूरत पड़ती है एडमिशन लेने के लिए? कल को अगर मेरा बेटा बड़ा होता है या मेरे पड़ोसी का बेटा है जो 12वीं कर चुका है और उसके बाद उसको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी जाना है, तो कौन कौन सी हैं इंडिया में? मैं विदुषी मैम ने जैसे डिस्कस किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रख्यात कॉलेजेस जो हैं, जैसे वेंकटेश्वरा कॉलेज हो गया, SRCC हो गया, केवल इन्हीं कॉलेजेस तक CUET जो एग्ज़ाम है वो सीमित नहीं है। हम और भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज तक जब जाते हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली के अंदर ही आपकी JNU हो गई। इसी प्रकार स्टेट्स के अंदर जो सेंट्रल द्वारा पोषित यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे केरला यूनिवर्सिटी हो गई, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गई, असम यूनिवर्सिटी हो गई, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी सारी एडमिशन जो हैं अब CUET प्रोग्राम्स के थ्रू ही होती हैं, चाहे वह CUET UG है, चाहे वह CUET PG है। नाउ जो आप बच्चों को देखना है, आप पेरेंट्स जो अभिभावकों को देखना है कि कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर हम एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में हम एडमिशन ले सकते हैं, तो CUET की NTA जो है साइट है, वहाँ पर आप जब सर्च करते हैं साइट CUET 2024 NTA, तो वो साइट का पहला लिंक जब खुल के आता है उसके अंदर आप लिस्ट ऑफ अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं। लगभग 250 से ऊपर कोर्सेज कॉलेजेस जो हैं अवेलेबल हैं। आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को, आप अपने डोमेन्स को उसी कॉलेजेस के हिसाब से अनुरूप से आप फिल कर सकते हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। सर, अगला सवाल मेरा आपसे है कि 12वीं के बाद ये एग्ज़ाम की ज़रूरत होती है,
तो कई बच्चे होते हैं, जैसे अदर एग्जाम की बात करें, आईएएस या बैंकिंग की तैयारी, वो कॉलेज से ही शुरू कर देते हैं, तो क्या सही वक्त रहता है इसकी तैयारी करने के लिए? देखिए, जैसे आप क्लास 12th में जाते हैं तो आपके दिमाग में दो चीज़ें मेनली रहती हैं। एक रहता है कि मेरे बोर्ड के एग्जामिनेशंस हैं, और दूसरी चीज़ आपके दिमाग में रहती है कि मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जाना है। ये दो सवाल बच्चों के दिमाग में रहते हैं। तो जो CUET का रास्ता है, ये दोनों का ही मिडिल ग्राउंड है। जो बोर्ड में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उन्हीं किताबों पे बेस्ड ही CUET बनता है। और इन द लॉन्गर रन अगर हम UPSC की बात भी करें, तो वही किताबें जो NCERT की पढ़ी जाती हैं, वही हमारा बेस बनती हैं आगे UPSC की तैयारी करने के लिए भी। तो इन शॉर्ट, अगर आप 12वीं के टाइम पे इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके UPSC के कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी इसमें कवर हो जाते हैं जी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा CUET की तैयारी कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लेगा ही लेगा, लेकिन वो कॉलेज में जाने के बाद UPSC की तैयारी करने के लिए भी एक बेस लेके जाएगा, और वो कॉलेज के दौरान तैयारी कर सकता है। मतलब अगर मैं 12वीं के टाइम में एग्जाम से पहले, जैसे हम लोग करते थे, मतलब हम करते थे, आप नहीं करते थे तो हम क्या करते थे कि 2 महीने या 1 महीने पहले पढ़ना शुरू कर देते थे, फिर अपना थोड़ा बहुत जुगाड़ चल जाता था, 60-70% आ जाते थे। तो अब मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तकरीबन, अगर आपके पास आना है, मुझे आपके पास आना है, तो कितनी तारीख से या किस महीने से आना शुरू करूं, ये मैं अपने दर्शकों के लिए। सर देखिए, एग्जाम्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ख़त्म हो रहे हैं 27 मार्च के पास, और हमारा जो कोर्स है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल से लेके लगभग मई के एंड तक CUET एग्जाम जो है कंडक्ट कराने वाला है NTA ऑन डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट डोमेन सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं। तो लगभग उन 2 महीनों के अंदर ना केवल हम आपके बोर्ड एग्जाम्स के सारे डाउट्स को, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में जो आपके सब्जेक्ट्स आपने लिए उनके सारे डाउट्स को, जो कि रिफाइंड लेवल पर आपसे पूछे जाते हैं CUET एग्जाम, उनको कवर करेंगे, परंतु हमारी MCQ बुकलेट्स के साथ हम ये इंश्योर कर देंगे कि आप CUET एग्जाम के हर सेक्शन के अंदर 100% लें, और इस गारंटी के साथ, क्योंकि ये जो पेपर है ये MCQ बेस्ड पेपर है। जब हम, जैसे सर बात कर रहे हैं कि उनके 60 से 70% आते थे, या फिर हर्ष के 80 से 90%, और मैम तो हमारे साथ टॉपर है जिनके 100% ही आते थे। अगर हम देखें तो वो सब्जेक्टिव लिखने के कारण जो है डिफरेंस पड़ जाता है मार्क्स में, परंतु CUET जो है वो MCQ बेस्ड पेपर है। तो अगर सर 4 घंटे भी स्मार्टली पढ़ के गए हैं, और मैम अगर 8 घंटे भी स्मार्टली पढ़ के गए हैं, तो दोनों सेम ही लेवल पे खड़े हैं, आपको क्वेश्चन सिर्फ मार्क करना है। तो यही सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट के पीछे जो फिलॉसफी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, वो ये है लेवल प्लेइंग फील्ड देना। कॉन्वेंट एजुकेटेड अगर मैम है और गांव से पढ़े हुए अगर तिवारी सर हैं हमारे, तो वो दोनों सेम फील्ड पे आके खड़े हो जाते हैं, बिकॉज आपको MCQ में सिर्फ मार्क करना है। बिल्कुल। मेरा एक सवाल आपसे एक और है कि अभी थोड़ी देर पहले हम उस पर बात भी कर चुके हैं, आप लोगों से बात करते करते क्लियर भी हो चुका है, लेकिन एक फिर भी एक रहता है दर्शकों के लिए कि क्या सब्जेक्ट जो होते हैं CUET एग्जाम के अंदर जो आप लोग पढ़ाते हैं, मतलब मजबूत करने की क्या कौन से पिलर होते हैं सब्जेक्ट्स के जिनको मजबूत करने की जरूरत होती है और करा जाता है वो? तो जैसे मैंने बताया कि इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 जिसमें लैंग्वेज का आपको पेपर देना होता है, जिसके बारे में रोहित सर अभी बताएंगे। सेक्शन 2 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, वही सब्जेक्ट्स जो आपने अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर किए हैं। और NTA की प्रॉपर गाइडलाइन है कि आपको NCERT बुक को बेस बनाकर चलना है। तो जिस बच्चे ने अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से पढ़ाई की है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो इस एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा स्कोर करेगा। बट ऑफ कोर्स उसे एक गाइडेंस चाहिए, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम्स का लेवल होता है वो बोर्ड एग्ज़ाम से थोड़ा ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। MCQ बेस्ड पैटर्न है, तो हम बच्चों को मॉक टेस्ट के थ्रू प्रिपेयर करवाते हैं इस पेपर के लिए, ताकि वो 100% स्कोर कर सकें। और अगर मैं कॉमर्स में बात करूं, तो जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स। तो कॉम्बिनेशंस आपको बनाने होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कोर्स जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। जो सारी इंफॉर्मेशन आप exams.nta.ac.in वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। और सेक्शन 3 होता है जनरल टेस्ट, जो हर्ष सर और रोहित सर देखते हैं, तो वो आपको इस बारे में बताएंगे। जी सर। सो जनरल टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, जनरल टेस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स है,
उसमें आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगा, उसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली बच्चे का एप्टीट्यूड चेक करने के लिए पेपर बना है जी। तो उसके लिए भी आपको एक कम्युलेटिव तैयारी चाहिए, एक फोकस्ड अप्रोच चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए कि आप फोकस्ड होके 1 महीने तक एग्जाम से पहले रोज लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करें, रोज आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस करें, सो दैट जिस दिन आप एग्जाम में बैठें तो आपको ये ना लगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इससे पहले नहीं किए हैं। जैसे मैम बता के हटे हैं कि जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनमें तो आप फिर भी पूरा साल पढ़ते रहते हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन हैं आपके, तो आप पढ़ेंगे उनके बारे में। लेकिन जो जीटी रहता है, जो जनरल टेस्ट रहता है, उसमें यूजुअली बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। तो हमारी हमेशा अप्रोच ये रहती है कि बच्चों को जीटी में काफ़ी फोकस्ड अप्रोच से तैयारी करवाई जाए। जी। एक सवाल और आता है विदुषी मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि जो सीयूटी के एग्जाम है इसकी डेट कब है, इसके फॉर्म कब भरे जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, तो इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 27 फेब से फॉर्म्स खुल गए थे और 26 मार्च तक आप फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। और जो टेंटेटिव डेट्स हैं एग्ज़ाम की वो है 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए CUET के लिए। exams.nta.ac.in पर जाकर आप फिल करें फॉर्म और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। सर, एक दिमाग में और चीज़ आई मेरे कि हमने क्लियर कर दिया, विज़न क्लियर कर दिया, एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, हमने अभी तक ठिकाना ही नहीं बताया अपना। देखिए, एनविजन CUET एकेडमी का जो प्लेस है वो मैंने हर्ष सर और विदुषी मैम ने काफ़ी सोच समझ के लिया, क्योंकि अगर वह प्लेस बच्चों के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है तो कोई उसका मतलब नहीं होता। तो ये जो हमारा सेंटर है, एक प्रॉपर सेंटर है, ये प्रॉपर एयर है, प्रॉपर वेंटिलेटेड है, ये सिचुएटेड है सेक्टर 22D में। और जैसा आप जानते हैं सेक्टर 22 इज़ द हार्ट ऑफ चंडीगढ़, सभी सेक्टर से वो पास में है। अगर आपको जीरकपुर से आना है तो आप 35 की मार्केट से आते हो, वहाँ से एक्सेसिबल है। अगर आप पंचकुला से आ रहे हैं तो वहाँ से एक्सेसिबल है। अगर आप अंबाला, करनाल, जीरकपुर कहीं से भी बस लेकर आ रहे हैं तो आपको किसान भवन उतरना है और सामने ही आपको हमारा सेंटर दिख जाता है। तो इसका लोकेशन सेक्टर 22D अबव मालवा टायर्स है। अगर आप लोग ओल्ड चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, आप लोग के पेरेंट्स अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो मालवा टायर्स के ऊपर ये सेंटर है। मैं इस पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी। कि हमारा जो विजन है इसके रिगार्डिंग वो ये है कि हम एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं जी। हमारा विजन ये है कि जो बच्चा आउटस्कर्ट्स में भी रह रहा है, जो ज़्यादा जिसको इसके बारे में गाइडेंस नहीं भी है, वो भी हमारे पास आके गाइडेंस ले सकता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो हमारे पास आए, आराम से बस पकड़े, हमारे इंस्टीट्यूट पे उतरे और हमसे वो फ्री की काउंसलिंग ले। उसको डिसाइड भी करना है कि किस दिशा में उसको जाना है, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा एक विजन ऐड मैं करना चाहता था, रोहित जी ने बोला। सो ये मैं चाहूँगा कि अगर कोई दर्शक हमें देख रहा है जिसको गाइडेंस की भी ज़रूरत है, हमारा क्योंकि विजन ही एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन है, तो आप हमारे पास आके किसी भी तरह के आपका करियर ओरिएंटेड सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मेरा विजन क्लियर किया, एक्चुअली मुझे वाकई नहीं पता था कि कौन सा एग्ज़ाम होता है, तो इसी बहाने मुझे भी पता चल गया कि कौन सा एग्ज़ाम होता है और कहाँ पे मैं जा सकता हूँ शहर में पढ़ने के लिए। SCO नंबर नहीं बताया आपने सर। SCO नंबर हमारा 3002 है, सेकंड फ्लोर है और पूरा का पूरा एक स्पेस है हमारा, एंड आप उसमें आ सकते हैं। और कोई भी CUET से रिलेटेड, क्लैट से रिलेटेड, PU से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको हम वहाँ पर बैठकर दूर कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने देखा CUET एग्ज़ाम के बारे में कि किस तरह से तीनों लोगों ने डिटेल में आप लोगों के लिए बताई कि क्या एग्ज़ाम होता है, किस तरह से तैयारियां कर सकते हैं। और अगर आप चंडीगढ़, वैसे तो इंडिया का हब दिल्ली माना जाता है, लेकिन पूरे नॉर्थ में इधर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ एक हब है, एक दिल है, और यहीं पर ये लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको तैयारी कराते हैं कि बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएं, बड़ा भविष्य बनाएं, ताकि देश का नाम रोशन हो, कुछ नई छाप लेकर नया भविष्य, नया जो युवा है वो लेके आए। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें